दिल्ली कैंट में जो घटना हुई है उसको लेकर के लगातार जो मांगे हैं उठती जा रही हैं। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे दलों के लोग यहाँ पर आकर के उस बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चतुर्वेदी जी। क्या लगता है सर, ऐसी घटनाएं, ऐसा माना जाता था कि जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से देश में बदलाव आएगा, मानसिकताओं में लोगों की बदलाव आएगा और ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएंगी। फिर वहीं दिल्ली घटना, कैंट में ऐसी घटना घट जाती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ा भयावह है और ऐसी घटना कि मैं घोर निंदा करता हूँ। ये जो पंडे पुजारी हैं, जैसे तालिबानी आतंकवादी हैं, उन्हीं का ये दूसरा रूप है। चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी हो, इन्हें अगर आतंकवादी संगठन करार दिया जाए तो कोई दोष नहीं है। क्योंकि आप बताइए, त्रिलोकपुरी में छोटी छोटी बच्चियों को ये अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। चाहे वो दलित हो या ब्राह्मणों की लड़की हो या किसी की बेटी हो, किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की, किसी जात की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। माननीय प्रधानमंत्री को तनिक भी लज्जा नहीं आती है। इस देश का बजट है 34 लाख करोड़ और लाल किले से एक ही भाषण 3 बार से ही ठोके जा रहे हैं 100 लाख करोड़ का। तो वो तो अपने जुमलेबाजी में व्यस्त हैं, जिनका कोई मिशन नहीं है, जो विजनलेस है। ये सरकार ही पूरी विजनलेस है। ये अपराधियों की सरकार है। यहाँ बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है। कुलदीप सेंगर इन्हीं के दल का नेता, उसके बाद ये आसाराम। तो कुलदीप सिंह सेंगर को क्लीन चिट तो मिल गई ना? कहा कुलदीप सिंह सेंगर की सजा हो गई? नहीं मिल गई, अभी सरकार ने उनको, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन पढ़ा होगा। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि किसी भी माननीय के ऊपर आपराधिक मामले हैं उसे सरकार वापस नहीं ले सकती है। इसका मतलब योगी जी के ऊपर भी तमाम आपराधिक मुकदमे हैं, वो वापस अब नहीं लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड, चाहे वो माननीय के हों या किसी ब्यूरोक्रेट के हों, वापस नहीं लिए जा सकते। चलिए, जो सरकार लगातार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के आगे उत्थान की बात करती थी, आज वो सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों दिख रही है? देखिए, ये दुनिया को चूतिया बनाने के लिए आप देख लीजिए कि जितने भी बलात्कारी अपराधी, राम रहीम, आसाराम, उसके बाद चिन्मयानंद स्वामी, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर, उसके बाद जो है ये शमशान घाट का पुजारी, एक दलित बच्ची के साथ घिनौना कुकृत करता है। वो तो धन्य मनाइए कि माननीय राहुल गांधी जी गए, उसकी गिरफ्तारी हुई, नहीं तो ये बेशरम और बेरहम सरकार ये गिरफ्तारी नहीं करती। अरे उस वहाँ की जनता पता नहीं कैसी है, पुजारी को घसीट कर करके और उसको मौत की नींद सुला देती तो बेहतर रहता। तब ये अपराधियों में ये भय का माहौल बनेगा, भय का संदेश जाएगा। अब हमारे पुलिस फोर्स है, इनको उनके ऊपर के अधिकारी अगर कोई आदेश देंगे तो ही ये जो है मानेंगे, और नहीं तो भाई। बात बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, न्याय के लिए मांग करने आए हैं, तो आपके अगल बगल इतना पुलिस फोर्स लगा हुआ है। अगर यही पुलिस फोर्स सुरक्षा वगैरह अगर देश में हर जगह चौकन्ना रहे, है ना, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी ना। फिर भैया, पुलवामा के यही सीआरपीएफ के जवान शिकार हुए थे। तो ये सरकार जो है फोर्स की भी दुश्मन है। आपको बता देता हूँ, ये सरकार फोर्स की भी दुश्मन है। तो आप बताइए सर, क्या लगता है जो घटना घटी है दलित बच्ची के साथ, जो बेटी होती है, चाहे किसी भी समाज वर्ग से आती हो, उसको लगातार न्याय की मांग की जा रही है। क्या लगता है, न्याय कब तक मिलने की उम्मीद है? न्याय के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन इस सरकार में न्याय मिलने की उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद नहीं है आपको? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये गुंडों की सरकार है। जैसे ये काम हो रहा है वहाँ से सारा ये तिलकधारी भगवा भगवा पूरा पहन के आए हैं और आप खुद मतलब माना जाता है कि बीजेपी में हिंदुत्व का बोलबाला होता है, बढ़ावा होता है, तो आप तो बिल्कुल, आप भी तो न्याय की मांग करिए। हाँ, तो न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंदुत्व का मतलब थोड़ा है हिंदुत्व आतंकवाद। ये तालिबान जैसे कर रहे हैं, ये तो तालिबानी आतंकवादी है। हिंदू आतंकवादी या तालिबानी आतंकवादी कह दीजिए। तो आप इस घटना को कैसे देखते हैं? मतलब कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है आपको?
देखिए न्याय तो इसमें कई सिंगर का हुआ, कई तरह का काम हुआ, लेकिन न्याय मिल कहाँ रहा है और कैसे डरा धमका के रखा जाता है। ये डर का माहौल बनाया जा रहा है कि आगे चल के ऐसे ही होगा। कहाँ डर का माहौल है? पुलिस प्रशासन चारों तरफ लगी पड़ी है, आपका साथ दे रही है। पुलिस प्रशासन, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मोदी जी के तो वो तो जुमलेबाज हैं, कुछ भी बोलेंगे। वो तो जुमलेबाज, आज तक उन्होंने सत्य क्या बोला है? सत्य कोई नज़र आता? मुझे तो नज़र नहीं आता।